नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेल में यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में कभी भी भारतीय रेल के द्वारा यात्रा करने वाले हैं, स्पेशली जनरल डिब्बे में, यानी कि जो जनरल डिब्बा है, अगर आप उसमें यात्रा करते हैं तो आज की वीडियो आप सभी यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से नए निर्देश आने वाले हैं और अब भीड़ भाड़ जो होती थी वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके आपको क्लियर समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और पहला पॉइंट है यहाँ भारतीय रेलवे जनरल टिकट नियमों में बड़ा बदलाव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। यानी भारतीय रेलवे के जनरल कोच यानी कि जो अनरिजर्व डिब्बे होते हैं उनमें टिकट नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ा बदलाव इसमें आगे आने वाले समय में हो सकता है, जिसका असर करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा। यह बदलाव भीड़ और अव्यवस्था से बचने, सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से लाया जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें हर डिब्बे के लिए मात्र 150 यात्रियों को ही टिकट दिया जा रहा है। आप सभी जनरल यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको जनरल डिब्बे में भीड़ देखने को नहीं मिलेगी और जो जानवरों की तरह भर भर के उसमें लोग जाते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टिकट उतने ही मिलेंगे जितनी सीट होगी। ये आप लोग समझ लिए। मात्र एक जनरल डिब्बे में यानी एक जनरल कोच में केवल यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो लिखा है 150 यात्रियों को जितनी क्षमता होती है उतनी ही टिकट दिए जाएंगे। यानी एक सीट पे मिनिमम 4 से 5 लोग ही बैठेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बैठेंगे। तो ये आप सभी जनरल डिब्बे में जो यात्रा करते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। इसका ट्रायल शुरू हुआ है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसको पूरे देश की सभी ट्रेनों पर इसको लागू भी किया जाएगा। अब बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। अत्यधिक भीड़ और हादसे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में भीड़ के कारण भगदड़ जैसी हालत बन गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। सुरक्षा और व्यवस्था। भीड़ को नियंत्रित कर यात्रियों की सुरक्षा व परिचालन में सुचारुता लाने के लिए आवश्यकता महसूस की गई है। सरकार पर दबाव बनाया गया था। कई जो संगठन थे जो रेलवे यात्रियों के जो पक्ष में अपनी बातचीत रखते हैं, आप लोग के प्रतिनिधि जो हैं, और कई यात्रियों ने भी इसको लेकर के लगातार ट्विटर पर शिकायत करी थी कि सरकार को घेर रहे थे, रेल मंत्री को घेर रहे थे कि जनरल डिब्बे की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आप जनरल डिब्बों को बढ़ा नहीं रहे हो, आप ट्रेनें नहीं बढ़ा रहे हो और टिकट आप इतने दे देते हो जितने बस छत पर बैठने भर की बस देरी रहती है, वरना लोग छत पर ही बैठ के उसमें सफ़र करें। ठीक है, तो ये सब जो प्रेशर था, इसी वजह से आप लोग कह सकते हो कि रेलवे जो है इसमें बड़ा बदलाव करने की सोच रहा है। इसका ट्रायल भी हो चुका है। अब डिपेंड आप लोग के ऊपर करेगा कि आप लोग का फीडबैक कैसा रहेगा। अगर आप लोग सही से फीडबैक देते हो तो इसको पूरे देश में सामान्य रूल की तरह लागू भी कर दिया जाएगा। नया पायलट प्रोजेक्ट 150 यात्रियों का कोटा। क्या है परिवर्तन? अब जनरल कोच के लिए टिकट जो है वो सीमित संख्या में, यानी कि हर डिब्बे में अधिकतम 150 यात्रियों को ही टिकट दिया जाएगा। कैसे होगा ट्रायल? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिलहाल यह ट्रायल चल रहा है। आगे चलकर इसे और स्टेशनों, ट्रेन रूट्स पर भी लागू किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन यात्रियों की गिनती कौन करेगा। मान लीजिए 2 जनरल डिब्बे वाली कोई ट्रेन है, मैक्सिमम आप लोग देखोगे तो 2 ही जनरल डिब्बे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 2 जनरल डिब्बे हैं, यानी कि 300 यात्रियों को अगर टिकट देना है तो इसकी काउंटिंग कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसको लेकर के भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसका भी जवाब मैं आगे आपको दे दूंगा। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटीग्रेशन। भविष्य में टिकटिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल या डिजिटल असिस्टेड बनाया जा सकता है, जिससे एक ही व्यक्ति को एक ही टिकट मिल सके और फर्जीवाड़ा रुक जाए। आगे बढ़ते हैं, क्या बदलेगा इसमें यात्रियों के लिए। देखिए, यात्रियों के लिए इसमें बहुत कुछ बदलेगा। हर किसी को टिकट नहीं मिल पाएगा, यानी अब हर कोई व्यक्ति इस चीज़ का टिकट नहीं ले पाएगा। अब भीड़ भाड़ के वक्त प्रायः अनारक्षित टिकट हर किसी को नहीं दिया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ आधार पर सीमित यात्रियों को ही टिकट मिलेगा। यानी वे अपने सिस्टम में ही ऐसी सेटिंग कर देंगे कि उतने टिकट जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद सिस्टम जो है वो टिकट बनाना ही बंद कर देगा। तो हर किसी को टिकट अब नहीं मिल सकता। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा और अपनी यात्रा करेगा। भुगतान और बुकिंग। टिकट मिलने के बाद सीधे कोच में बैठना संभव नहीं होगा। संख्या पूरी होते ही बुकिंग कर दी जाएगी। यानी टिकट आपको मिल गया तो आप जाके सीधे कोच में नहीं बैठोगे, जब तक मतलब बैठ सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब तक इन लोगों की पूरी बुकिंग बंद नहीं हो जाएगी तब तक जो है आप लोग ढंग से नहीं बैठ पाओगे। हालांकि ये रूल जो है ये अभी भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये इसको लागू भी किया जाएगा या नहीं लागू किया जाएगा। भाग दौड़ व असुविधा में राहत। देखिए, रूल बनता है
भारत में ऐसा कहा जाता है कि रूल बनता ही तोड़ने के लिए है, लेकिन रेलवे ने इस बार कमर कस ली है कि वो भैया यात्रियों को, जनरल यात्रियों को भी सुविधा देके रहेगा। लेकिन ये वाली जो लाइन है ना, टिकट मिलने के बाद सीधे कोच में बैठना संभव नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आप प्लेटफॉर्म पर ही रहेंगे जब तक पूरे यात्रियों के टिकट ना कट जाएं। फिर एक साथ चाहो तो आप आराम से चढ़ सकते हो ट्रेनों में। ट्रेन की जो अवधि है रुकने की स्टेशनों पर वो भी बढ़ाई जाएगी ताकि भगदड़ ना मचे। लेकिन ये मानता ही कौन है, जैसे आपको टिकट मिलेगा आप सीधे जाके बैठ जाओगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भागदौड़ सुविधा से राहत तो मिलेगी, बुकिंग प्रक्रिया में भी संभावित बदलाव हो सकते हैं। क्या हो सकता है? स्मार्ट अनरिजर्व टिकटिंग, भविष्य में मोबाइल ऐप या स्टेशन पर QR कोड स्कैन करके डिजिटल काउंटर के जरिए अनरिजर्व टिकट बुकिंग की सुविधा बढ़ाई जा सकती है। यात्री संख्या की मॉनिटरिंग, सिस्टम में से जुड़े डेटा से हर कोच की वास्तविक यात्री संख्या ट्रैक की जा सकेगी। डायनेमिक टिकट प्राइसिंग, भीड़ के मुताबिक टिकट के दाम में बदलाव जैसे एयरलाइंस या बसों में होता है, तो वो भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा मांग ज़्यादा है उस क्षेत्र की या नहीं है, फिर जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं अगर इकट्ठा सब वहीं पर जा रहे हैं तो उसकी डिमांड टिकट की ज़्यादा हो सकती है। देखिए अगर इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, क्योंकि अगर रेलवे ने ये डायनेमिक प्राइसिंग जो है जनरल कोच में भी लागू कर दी तो फिर इससे यात्रियों को परेशानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि गर्मी का मौसम है, आप किसी ठंडे इलाके में जाना चाहते हो, आप उत्तराखंड जा रहे हो सभी लोग, ठीक है, तो जो जिस ट्रेन में आप बैठे हो मान लो वहाँ पर 300 में से 250 यात्री जो है वो उत्तराखंड वाले हैं, तो इस केस में जो टिकट है उसके प्राइसिंग में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, या फिर स्पेशल जो ट्रेनें चलती हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नियम उल्लंघन पर दंड, बिना टिकट यात्रा, जैसे अब तक बिना रिजर्वेशन यात्रा पर फाइन लगता था वैसे ही कोटा फुल होने पर अगर कोई व्यक्ति अनरिजर्व कोच में घुसता है तो उस पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर लोग मानने वाले हैं नहीं। जैसे ही मान लीजिए कोटा पूरा हुआ जनरल डिब्बे का, अब कई लोग ऐसे हैं जिनको टिकट लेने जाएंगे पर टिकट तो उनको मिलेगा नहीं क्योंकि कोटा पूरा हो चुका है, तो ऐसे में वो लोग बिना टिकट यात्रा करेंगे, सोचेंगे जब पकड़े जाएंगे तो पैसे दे देंगे, हम बच जाएंगे, हमारा सफ़र भी पूरा हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं है, अगर आप लोग यात्रा करते हो तो जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आपको ट्रेन से भी उतारा जा सकता है। सीट या डिब्बा बदलने पर पेनल्टी, अनरिजर्व टिकट यानी जनरल टिकट लेकर कोई रिजर्व कोच में अगर पाया जाता है तो पहले से ही फाइन वसूलने का इस पर प्रावधान है। इसका देखिए यात्रियों पर क्या असर होगा। सुविधा में वृद्धि होगी, डिब्बे में भीड़ अनियंत्रित होने से यात्रा अधिक आरामदायक, सुरक्षा और व्यवस्थित रहेगी। असहज यात्रियों के लिए चुनौती, सीटें सीमित होने से जिन यात्रियों को टिकट नहीं मिलेगा उन्हें अन्य विकल्प यानी कि अगली ट्रेन, बस आदि तलाशने होंगे। सीनियर सिटीजन बच्चों पर असर, सीमित टिकट संख्या के कारण जरूरतमंद समूहों के लिए अलग सुविधा या कोटा लाया जा सकता है। क्या है वर्तमान जनरल टिकट सिस्टम? इस टाइम क्या है कि बिल्कुल खुली बुकिंग होती है। मौजूदा समय में कोई भी यात्री स्टेशन पर आकर तुरंत से जनरल टिकट खरीदता है और किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में वो सफ़र करने लगता है। कोई सीट गारंटी नहीं है, सीट रिजर्वेशन नहीं होती है, केवल डिब्बे में यात्रा का अधिकार मिलता है। एर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, भविष्य के संभावित परिवर्तन। देखिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर विस्तार, पायलट ये ट्रायल चल रहा है, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। अगर ये सफल रहता है तो देश के अन्य भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर भी यह मॉडल लागू किया जाएगा। सक्षम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, यात्री गिनती के लिए टर्न स्टाइल, QR कोड स्कैनर, मोबाइल OTP इत्यादि तकनीकें लगाई जा सकती हैं। यात्रियों के फीडबैक के आधार पर सुधार, पायलट के बाद यात्री सुविधा और फीडबैक के आधार पर नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपके मन में ये डाउट हो कि मान लीजिए कोई ट्रेन चलने से पहले, मैंने अभी बीच में एक चीज़ बोली थी कि अगर 300 टिकट हैं तो 300 टिकट जब बिक जाएंगे उसके बाद ही आप ट्रेन में एंट्री करना, तो देखिए ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जनरल कोच में कोई एक स्टेशन से तो यात्री बैठते नहीं हैं। आप बीच में जैसे मान लीजिए पटना से आप अगर दिल्ली जा रहे हो तो बीच में कितने ही स्टेशन पड़ेंगे, क्योंकि जनरल डिब्बे हैं तो हर स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन। हर स्टेशन पर अगर रुकेगी तो इसका मतलब ये है कि हर स्टेशन से भले चाहे 3-4 यात्री चढ़ेंगे जरूर। तो ऐसे में अब रेलवे को देखिए ट्रायल कर रहा है, अब इसमें बहुत सी चीज़ों को सोचनी पड़ेंगी, बहुत से बदलाव करने पड़ेंगे, तब जाके ये सफल हो पाएगा। फिलहाल अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई नियम लागू हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।